हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है कैश बुक का। तो कैश बुक की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने सारी वीडियोस आ जाएंगी। तो अगर आप कोई पार्टिकुलर टॉपिक या वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उसमें से देख सकते हैं। तो हमें इस वीडियो में क्या करना है, 6 सिंपल सी ट्रांजेक्शन्स को सोल्व करके दिखाना है कैश बुक की हेल्प से। तो दिस इज द डबल कॉलम कैश बुक विद द कैश एंड बैंक कॉलम्स। तो चलते हैं हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर। तो ट्रांजैक्शन स्टडी करने से पहले मैं आपको बस एक बात बोलना चाहूंगा कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप कंप्लीट क्वेश्चन को एक बार पूरा स्टडी कर लीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ चेक आने की इंफॉर्मेशन होती है, चेक आया और 5 दिन के बाद आपको बैंक में डिपॉजिट कराने की बात की गई है। तो ये ट्रांजैक्शन आपको बहुत ध्यान से देखनी होती है, क्योंकि कोई मिस्टेक हो भी गई तो फिर आपका क्वेश्चन कट लग सकता है। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई चेक आया, हमने सेम डे डिपॉजिट करा दिया, या कभी कभी चेक आया और आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि हमने सेम डे डिपॉजिट कराया या नहीं कराया। तो इसीलिए क्वेश्चन को आप पूरा स्टडी कर लीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर यही दिया हुआ है कि आपको एक पार्टी से चेक रिसीव हुआ है 5000 का, और वो चेक आपने नेक्स्ट डे बैंक में डिपॉजिट कराया है। तो यहां पर देखिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर चेक डिपॉजिट कराने की बात ही नहीं है। तो अगर मैं सेकेंड लाइन को हटा दूं तो फर्स्ट लाइन को मैं कैसे ट्रीट करूंगा कि चेक आया और चेक मैंने सेम डे को बैंक में डिपॉजिट करा दिया। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास ये लाइन दी हुई है, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन को मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगा कि चेक मेरे पास आया और वो चेक मैंने अपने पास रख लिया और मैंने नेक्स्ट डे ही बैंक में डिपॉजिट कराया है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन का यहां पर अब क्या मीनिंग है कि चेक हमारे पास आया है और हमने अपने पास रख लिया। तो आप क्या करना, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट 5000। अब इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखना, हमने उस पार्टी से 5500 लेने थे, फुल सेटलमेंट में हमने उस पार्टी से कितने लिए हैं, सिर्फ 5000। तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है। तो डिस्काउंट अलाउ का अकाउंट डेबिट कर देना। पार्टी का नेम क्या है, एक्स। तो एक्स को आपने 5500 से क्रेडिट कर दिया। अब ये चेक हमारे पास आया और हमने उसको जर्नल प्रॉपर में एंट्री कर दी। ये ट्रांजैक्शन आप कैश बुक में कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये चेक आपके पास आया है, आपने बैंक में तो डिपॉजिट कराया ही नहीं। क्योंकि अगर आप बैंक में उसी दिन सेम डे डिपॉजिट करा देते तो यहां पर लिख देते, ठीक है। अब चेक हमने नेक्स्ट डे बैंक में डिपॉजिट कराया है, तो नेक्स्ट डे अगर आप बैंक में इसको डिपॉजिट कराते हैं तो क्या लिखेंगे, यहां पर चेक का अमाउंट कितना था, 5000। ये चेक आपने अपने पास क्या सोच के रखा था, ये चेक्स इन हैंड अकाउंट, आपने ये चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया। सेकंड ट्रांजैक्शन मैंने यहां पे रिकॉर्ड कर दी। 5 दिन के बाद क्या हुआ, आपका चेक डिसऑनर हो गया और बैंक ने आपसे 50 रुपए चार्ज भी कर लिए हैं। जो चेक आपको एक्स ने दिया था वो डिसऑनर हो चुका है। एक्स के अकाउंट में या तो पैसे नहीं है, या उसने सिग्नेचर गलत किए हैं, या उसने अकाउंट गलत लिखा है। तो कहीं ना कहीं आपका चेक डिसऑनर हो चुका है और ये इंफॉर्मेशन बैंक ने आपको दी होगी। बैंक ने आपको इंफॉर्मेशन दी है कि चेक डिसऑनर हो चुका है, तो आप ये पैसे वापिस किससे मांगोगे, एक्स से। कितने, चेक के 5000 प्लस 50 रुपए चार्जेस के। तो मतलब आपको एक्स से पैसे टोटल कितने मांगने हैं, 5050 रुपए। तो आप यहां पर डायरेक्ट 5050 लिख सकते हैं। तो यहां पर आप लिख देना बाय एक्स। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर हमने उस पार्टी को डिस्काउंट भी दिया है। अब क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया है, हमने जो उसको डिस्काउंट दिया था वो अब हम कैंसिल कर देंगे। तो आप क्या करो, एक्स को डेबिट कर दो और यहां क्या लिखो, टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो एक्स को आपने क्या करना है, 500 से और डेबिट कर देना है, क्योंकि आपने एक्स को डिस्काउंट कितना दिया था, 500 का। तो हमने क्या किया, यहां पर डिस्काउंट अलाउड डेबिट था, यहां पे डिस्काउंट अलाउड क्या हो चुका, क्रेडिट हो चुका। तो मतलब डिस्काउंट अलाउड को हमने कैंसिल कर दिया। एक्स से हमने 5000 वैसे लेने थे, 500 रुपए डिस्काउंट के कैंसिल कर दिए, प्लस 50 रुपए हमने उससे बैंक चार्जेस के लेने हैं, क्योंकि जो बैंक चार्जेस लगे हैं ये उसी की वजह से लगे हैं। तो अब अगर मैं कहूं कि हमने एक्स से टोटल पैसे कितने लेने हैं, अगर आप ध्यान से देखें, 5000 हमने वैसे लेने थे चेक के नाम के, 500 रुपए डिस्काउंट हमने कैंसिल कर दिया और चार्जेस बैंक के। तो मैंने उससे जो अमाउंट लेना है रियलिटी में 5550 लेना है।
तो इस ट्रांजैक्शन का मतलब और इस ट्रांजैक्शन का मतलब यही है कि मैंने उससे टोटल अमाउंट कितना लेना है, 5550, क्योंकि ये बात मैंने आपको पीछे वाली वीडियोस में भी बताई है कि अगर किसी पार्टी को हमने डिस्काउंट दिया हुआ है और अगर उसका चेक डिसऑनर हो जाता है तो हम उसको दिया हुआ डिस्काउंट भी कैंसिल कर देते हैं। और इसके ऊपर भी एक पार्टिकुलर वीडियो बनी हुई है, आप वो देख सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि हमने बिजनेस से फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की है 50,000 की, जिसमें से 40,000 रुपए प्रोप्राइटर ने बैंक में ही डाल दिए हैं। तो 40,000 रुपए आपके बैंक में आ गए हैं, 10,000 का मतलब कैश में आया है। ये पैसा किस नेम से आया है, कैपिटल के नेम से। क्योंकि अगर आप इस ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करते हैं तो कैसे करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये ट्रांजैक्शन अब हमको कैश बुक में रिकॉर्ड करनी थी, हमने यहां कर दी। ये 40,000 उसने बैंक में डाल दिए, 10,000 आपके पास कैश रह गया, पैसा किसके नेम से आया, कैपिटल के नेम से। तो ये ट्रांजैक्शन नंबर 4। आगे देखिए, हमने एक चेक कैश्ड कराया है। मान लो आपको पैसे की जरूरत थी, आप बैंक से सीधा निकलवा लेते हो, पर इसने क्या बोला, आपने चेक लगाया और पैसे खुद निकाल लिए, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए। तो मतलब आपका कैश इंक्रीज हो गया और बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया। तो बैंक आपको डिक्रीज करना है, बैंक आपको डिक्रीज करना है, रीजन क्या है, कैश। और इधर से आपका कैश इंक्रीज हो जाएगा, रीजन क्या है, बैंक अकाउंट। इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से सेम टाइम पर सेम अमाउंट से हमारा कैश कॉलम इंक्रीज हो गया है, बैंक कॉलम डिक्रीज हो गया है, दैट इज कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन की भी एक पार्टिकुलर वीडियो है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमने बैंक से विड्रॉ किए हैं हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए 5,000 और इनकम टैक्स के लिए 1,000। तो ये दोनों के दोनों ड्रॉइंग्स के केसेस हैं। हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस मतलब प्रोप्राइटर के घर का खर्चा, इनकम टैक्स प्रोप्राइटर का। तो ये दोनों के दोनों टॉपिक 5,000 और 1,000 सेम डेट पे हुए हैं, तो आप इसको ड्रॉइंग्स लिख सकते हो। बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, स्पेलिंग पूरी लिखना। अमाउंट कितना है, 5,000 और 1,000, 6,000। क्योंकि ये पैसा आपने बैंक से निकाला है तो बैंक कॉलम में आ जाएगा, बैंक बैलेंस आपका कम हो जाएगा। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक, स्पेशल पहली 3 ट्रांजैक्शंस। ये ट्रांजैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप इक्वेशन को बहुत ध्यान से स्टडी कीजिए, क्योंकि एक इक्वेशन ऐसी होती है जिससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन 10 ट्रांजैक्शन के बाद आपको मिल सकती है। क्योंकि चेक रिसीव हुआ आपको 1 तारीख को, हो सकता है कि उसको डिपॉजिट कराने की बात आपको 15 नंबर पे बोला हुआ हो। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उस सारे क्वेश्चंस को आप पहले से स्टडी कर लीजिए, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, आपको पता ही लगेगा कि चेक हमने डिपॉजिट कराया था नहीं कराया था, नहीं तो फिर आप पहले से मिस्टेक कर चुके होंगे। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।